गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 11.5 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम 11.5 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज कन्वर्ट द टेम्परेचर्स गिवन इन द सेल्सियस स्केल। हमें यहाँ पे कुछ टेम्परेचर्स दिए हुए हैं सेल्सियस स्केल के, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? टू द फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब हमने इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे तो उसमें हमने डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं वो बताया था, उसके फॉर्मूले लिखवाए थे। ठीक है, मैंने ए वाला क्वेश्चन समझाया है। सबसे पहले देखिए, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 65 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस। ये जो सी है ना, ये सेल्सियस को डिनोट करता है, प्लस 32। ओके, अब हमें जो दिया हुआ है वो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। 9/5 एज इट इज़ रहेगा और ये सी की सेल्सियस की जगह 65 आ जाएगा और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जब भी दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता या पॉइंट होता है, ओके, इस तरीके से कोई पॉइंट हो, जैसे यहाँ पे है ना 9/5, इसके बीच में पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी लिख दिया, ये 7 लिख दिया। ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। या 9/5 वो कुछ नहीं लिखा और डायरेक्ट 7 लिख दिया, ठीक है, तो भी इनके बीच में काय का साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, या अगर इसको ब्रैकेट में लिखा हो तो भी इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। ध्यान से सुनना, जब भी दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, ठीक है, तो उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर पॉइंट होता है तो भी मल्टीप्लाई होता है, और अगर ब्रैकेट में जैसे ये है ना, ये होता है तो भी कौन सा साइन होता है? मल्टीप्लाई का। ओके, तो ये देखिए, हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में लिख दिया और प्लस 32 हमने एज इट इज उतार दिया। अब 9 का हमने 9 उतारा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई उतारा, 65 और 5 कहाँ गया? ये देखिए, ये जो 65 है ना, वो 9 के साथ हमेशा क्या होगा? मल्टीप्लाई, और 5 के साथ क्या होगा? हमेशा डिवाइड। ठीक है, तो हम अगर जब इसे डिवाइड करेंगे 65 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 6 - 5 1, अब इस 5 को उतार लेंगे, 5 3 ज़ा 15। समझ में आया? हमारा आंसर क्या आया? 13। डिवाइड करने के बाद तो हम मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे? 9 मल्टीप्लाई, इन दोनों को हमने काट दिया तो हमारा आंसर आ गया 13। 9 × 13 प्लस 32। हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, जो जितने भी साइंस होते हैं सारे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व होते हैं। ठीक है, हमने डिवाइड सॉल्व कर दिया, अब इसमें कौन सा सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई का। तो 9 और 13 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 117। ओके, उसके बाद प्लस 32, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ये जो ज़ीरो है ना, जो छोटा सा ज़ीरो दिख रहा है ना ऊपर आपको, यहाँ पे ये हमारा डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। करेक्ट। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन है सी वाले में, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। अब 0 डिग्री सेल्सियस है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? ये देखिए, तो हम सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही उसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे मैंने बताया था ना, डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ को और आपको याद आई होगी, मैंने थर्ड और फोर्थ में दोनों में बताया था आपको कि जब भी किसी नंबर्स को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा 0 आता है। ठीक है, डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है, वो आपको आगे क्लास में पता चलेगा। लेकिन जब भी हम, अभी तक हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर्स को 0 से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर आंसर क्या आता है हमारा? 0। ओके, तो 9/5 मल्टीप्लाई 0, ये पूरा हमारा 0 बन गया, प्लस 32। अब 0 में 32 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 32। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप सबको समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से
सेम कॉन्सेप्ट के साथ इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस वो करने हैं जो मैं बताऊंगी, ओके। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें आपको ये ए वाला करना है, सी वाला, ए और सी दोनों मैंने करा दिए, ई, एफ, एच, आई और जे, ओके। ये क्वेश्चंस आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में सॉल्व करने हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना अगर किसी को डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो एक बार कॉन्टैक्ट अस, ओके। थैंक यू।